नमस्कार, मैं हर्ष चौधरी और आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो गया है। विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। बारामती में लैंडिंग की दूसरी कोशिश के दौरान उनका चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के बाद विमान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। 66 वर्षीय अजीत पवार के साथ हादसे में उनके सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और 1 महिला क्रू मेंबर की भी जान चली गई। अजीत पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने बारामती जा रहे थे। 18 साल बाद भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। पीएम मोदी ने इस समझौते का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। रिन्यूएबल एनर्जी, तेल और गैस सेक्टर में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस डील से न सिर्फ व्यापार बढ़ेगा बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन को भी मजबूती मिलेगी। इस समझौते के तहत 90% उत्पादों पर टैरिफ घटाया जाएगा। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में 35 पार्टियों के सांसद शामिल हुए। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वां बजट पेश करेंगी। देश भर में यूजीसी के नए नियमों का विरोध हो रहा है। दिल्ली स्थित यूजीसी मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश में किसान नेता रमेश बहादुर सिंह और गौ रक्षा दल के अध्यक्ष महेंद्र पांडे ने सवर्ण सांसदों को चूड़ियां भेजी। उनका कहना है कि नए नियम कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे अराजकता फैल सकती है। पीएम मोदी ने गोवा में इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है और ऊर्जा क्षेत्र में भारत अवसरों की भूमि बन चुका है। भारत ईयू डील से ग्लोबल जीडीपी का करीब 25% हिस्सा प्रभावित होगा। अभी मुक्तेश्वर आनंद ने कहा कि अब लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं बल्कि नकली और असली हिंदू के बीच है। उन्होंने कहा कि जब सीएम योगी चाहेंगे तभी स्नान होगा। वहीं प्रमोद कृष्णम ने कहा कि शंकराचार्य को शुक्राचार्य बनाने की साजिश रची जा रही है। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी और छात्रों की बातचीत का वीडियो जारी किया गया। प्रधानमंत्री ने दिल्ली और गुजरात समेत 5 राज्यों के बच्चों से संवाद किया। पीएम मोदी ने कहा कि लिखने की आदत डालनी चाहिए। हर किसी को हर चीज नहीं आती, लेकिन हर किसी में कोई न कोई विशेषता जरूर होती है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारी बर्फबारी के बावजूद सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। मुठभेड़ के बाद 2 से 3 आतंकी फरार हो गए। पिछले 1 हफ्ते में इस इलाके में यह तीसरी मुठभेड़ है। ट्रेड डील के बाद इंपोर्टेड लग्जरी कारों पर टैरिफ 110% से घटकर 10% हो जाएगा। प्रीमियम शराब पर 150% की जगह 20% टैक्स लगेगा। मशीनरी, इलेक्ट्रिकल उपकरण, प्लास्टिक, कीमती पत्थर, मोटर वाहन, आयरन और स्टील पर लगभग 0 टैरिफ लगेगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने शहीदों के परिवारों और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पेंशन और मुआवजे में बढ़ोतरी का ऐलान किया। अब स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को 400 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। जम्मू कश्मीर में सेना ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। सांबा सेक्टर में वह बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहा था। कठुआ में एलओसी पर ड्रोन भी देखा गया। हिमाचल प्रदेश में बर्फ देखने पहुंचे पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण हिल स्टेशनों पर ट्रैफिक जाम लग गया। प्रशासन ने मौसम देखकर यात्रा की सलाह दी है। बिहार में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। बेतिया और बगहा समेत 5 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी घटकर 100 मीटर रह गई। प्रधानमंत्री मोदी ने 18वें रोजगार मेले में 61,000 युवाओं को जॉब लेटर बांटे। उन्होंने नागरिक देवो भव का मंत्र दिया। ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 45 स्थानों पर आयोजित हुआ। अब तक 11 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। कोलकाता में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। बीजेपी का आरोप है कि उनकी जनसभा का मंच फूंक दिया गया। लाउडस्पीकर को लेकर विवाद बढ़ा। केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। झारखंड के वरिष्ठ नेता और आदिवासी आंदोलन के प्रतीक शिबू सोरेन को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जल, जंगल और जमीन के लिए लंबे संघर्ष को देखते हुए उन्हें देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया गया। राजस्थान में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने एक वीरांगना के पैर छुए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि सरकार ने पेपर माफियाओं पर सख्ती से अंकुश लगाया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर संविधान कमजोर करने का आरोप लगाया।